This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. Reliability of first component is increased by 0.5. तो यानी हमने क्या किया, इस कंपोनेंट को रिप्लेस कर दिया अदर कंपोनेंट से जिसकी रिलायबिलिटी थी 0.5, 1.1 इंक्रीज कर 0.5 से रिप्लेस कर दिया। देखते हैं तो फिर रिलायबिलिटी में कितना चेंज आएगा। तो अगर हम देखें तो पहले की रिलायबिलिटी तो थी, सेकंड वाले को हमने 0.5 से रिप्लेस कर दिया फर्स्ट वाले को, तो रिलायबिलिटी हो गई हमारी 0.28 हो गई। और कितना परसेंट इंक्रीज हुई, दिस डिवाइड बाय दिस, 25% रिलायबिलिटी इंक्रीज हुई। अगर हम सेकंड वाले को चेंज करें, इसको रिप्लेस कर दे 0.8 से, तो क्या होगा, रिलायबिलिटी में 14% बढ़ी। और अगर हम इसको 0.9 से चेंज कर दें, 0.9 से रिप्लेस कर दिया, तो रिलायबिलिटी 12%। तो इससे क्या निकल रहा है कि अगर हमें we have to increase the reliability of the system of series system, then we have to improve the weakest component of the system. Okay, poorest component. तो शायद एक इस तरह का क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है, ऑब्जेक्टिव टाइप, या तो आपके असाइनमेंट में होगा या कभी एग्जाम में आएगा कि सीरीज सिस्टम में है, तो अगर हमें उसकी रिलायबिलिटी को इंक्रीज करना है, तो हमें किसकी सबसे ज्यादा इंक्रीज करना है, तो हम किस कंपोनेंट की रिलायबिलिटी को, किस कंपोनेंट को रिप्लेस करेंगे। तो किसको करेंगे, जिसकी वीकेस्ट, हमारी वीकेस्ट कंपोनेंट को हम रिप्लेस कर देंगे टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। कंसीडर कंपोनेंट हैविंग द रिलायबिलिटी 0.95 फॉर ए मिशन ऑफ 100, evaluate the reliability of the system in the case having 2, 3 up to 10 identical component having reliability 0.95 for the same mission of itne hours. Evaluate the reliability of system in a case having 2, 3 and up to 10 system. तो यहाँ पे दिखाना चाह रहा है कि भाई अगर हम हमारा सिस्टम है, सीरीज सिस्टम है, अगर उसमें 1 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, ऐसे अगर हम कंपोनेंट इंक्रीज करते जाएं तो रिलायबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो इस एग्जांपल से ये दिखाने की कोशिश करिए। तो अगर हमारे पास अगर 1 कंपोनेंट, तो रिलायबिलिटी 0.95 ही होगी, अगर 2 कंपोनेंट तो 90। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि कंपोनेंट इंक्रीज होते जा रहे हैं, उस तरह से हमारे सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या है, डिक्रीज होती जा रही है। ओके, तो इट मींस दैट कि जितना भी ज्यादा हमारे कंपोनेंट होंगे सीरीज सिस्टम में, उतनी ही रिलायबिलिटी हमारे पूरे सिस्टम की कम। ये आप ट्राई कर लीजिएगा। नाउ आते हैं रिलायबिलिटी ऑफ पैरेलल सिस्टम। पैरेलल सिस्टम का ये कॉन्फ़िगरेशन था। तो पैरेलल सिस्टम अब कब वर्क करेगा, पैरेलल सिस्टम ओनली 1 कंपोनेंट नीड टू वर्क सक्सेसफुली फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। और फेल कब होगा, जब सबके सब कंपोनेंट फेल हो जाए। तो हमारा कब वर्किंग करेगा, या तो हमारा 1 वर्किंग कर रहा हो, और या हमारा 2nd वर्किंग कर रहा हो, और या हमारा 3rd वर्किंग कर रहा हो। देखिए और वाली बात आ रही है, तो और में क्या बनेगा, हमेशा यूनियन बनेगी। ठीक है, तो इवन मान लेते हैं कि इवन इज द इवेंट दैट फर्स्ट कंपोनेंट इंटेंड देयर फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन जो है वो अपनी परफॉर्मिंग कर रहा है। ऐसे E2, E3, तो रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज कैन बी रिटन एज रिलायबिलिटी इवन यूनियन, क्योंकि और आ रहा है, या तो हमारा इवन वर्क करता है, या E2, E3 और En। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट। अब हमने यहाँ पे यूनियन को, एक्चुअली यूनियन में प्लस बन रहा था, इसके लिए हमने क्या करा, इसमें डिमॉर्गन्स लॉ हम लगाना चाह रहे थे। तो डिमॉर्गन्स लॉ से पहले हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 1 माइनस, देखिए मैंने बताया था कि यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो ए बार कहें, ए बार इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ए, या इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी अपोजिट हो लेनी होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। तो हमने यहाँ पे ये रूल लगाया कि रिलायबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इवन यूनियन। एक्चुअली इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए हमने पहले 1 में कन्वर्ट करा, फिर डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे यहाँ पे। ओके, तो 1 माइनस दिस कर लिया। अब बाय द डिमॉर्गन्स लॉ हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस E1 का बार, E2 बार, E3 बार, En बार। ओके, अब E1 एंड E2 क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो अलग अलग हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब E1 बार क्या हो गया,
इवन बार को फिर इवन में लिया है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ऐसे ही E2 को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ऐसे ही किया। तो ये क्या है, 1 माइनस ये क्या है, रिलायबिलिटी है R1, ये 1 माइनस R2, 1 माइनस R3। तो इट मीन्स अगर हमारा जो अगर हमारा सिस्टम पैरेलल सिस्टम है तो उसकी रिलायबिलिटी होगी 1 माइनस R1, 1 माइनस R2, 1 माइनस R3, 1 माइनस R, और अगर सीरीज सिस्टम है तो रिलायबिलिटी की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब देखते हैं इससे क्या होगा कि दो कंपोनेंट जुड़ा है तो ये होगा, 3 होते ही। चलिए अब इसमें देखते हैं रिलायबिलिटी कितनी। ये तो बेसिक है इसका, क्योंकि आपने ये सीखना ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि मिक्स सिस्टम जनरली आता है एग्जाम में। ओके, तो ये क्या है, फर्स्ट ऑफ हमें देखना पड़ेगा कि सिस्टम कैसा है। तो ये सिस्टम हमारा अगर ये फेल हो जाए तब भी हमारा वर्क चलता रहेगा, तो इट इज ए पैरेलल सिस्टम। और पैरेलल सिस्टम में वी नो दैट द रिलायबिलिटी ऑफ द पैरेलल सिस्टम इज, या फॉर्मूला लिख देंगे और वैल्यू पुट अप कर लेंगे तो आपका आंसर है। अब इसमें देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे रिलायबिलिटी, ये कंपोनेंट्स की रिलायबिलिटी हमारी थी 0.6, 0.75, 0.95, और ये अब पैरेलल में क्या हो गया 0.999। इट मींस क्या हुआ कि जो हमारा हाईएस्ट रिलायबल कंपोनेंट था उससे भी ज्यादा इंक्रीज हो गई हमारी रिलायबिलिटी, अगर हमारे सिस्टम क्या है वो पैरेलल सिस्टम। ठीक है, तो आ, फिर एक क्वेश्चन बनाया, यस के, तो वही सब चीजें यहाँ पे लिख दी है, बस केवल चेंज कर दिया है कि, चलिए पढ़ लेते हैं। Note that answer of this example, it tells us that the reliability of the system is very good compared to the series system. इसकी क्या है, ज्यादा अच्छी reliability है, having the component of same reliable. So here the reliability of the system is even better than the reliability of the best component of the system, जिसकी reliability of best component से भी ज्यादा है। But you should keep in the mind that for successful operation of the parallel system, only one component need to work. So this improvement in the system reliability comes at the cost of an initial investment of the 3 additional component. ये हमारा काम तो, ये कह रहा है कि हमारा काम तो एक में भी चल रहा था, पर क्या हुआ, हमने 3 कंपोनेंट और लगा दिए, तो उससे क्या हुआ सिस्टम की, वैसे तो सीरीज में तो 4 के 4 ही चाहिए, पर ये कह रहा है कि हमारा जब काम एक से चला था हम एक भी यूज करके अपना काम चला सकते थे, पर हमने सिस्टम की रिलायबिलिटी के लिए इसमें और भी कंपोनेंट जोड़ दिए। So this improvement the system reliability comes at the cost of initial investment of the 3 additional components. Thus, we have to balance the cost and reliability of the system. Whether to give importance of the cost or to reliability depends upon the servicity of the consequence of the system failure. ये डिपेंड करेगा कि हमारा हमारे लिए क्या जरूरी है, कॉस्ट जरूरी है कि रिलायबिलिटी जरूरी है, तो उसी हिसाब से हम इसमें कंपोनेंट बढ़ाते जाएंगे। और जिस तरह से सीरीज में तो क्या था कि अगर हम इफ वी इंक्रीज द कंपोनेंट देन द रिलायबिलिटी डिक्रीजेस, बट इन द पैरेलल सिस्टम as we increase the component in the system, the reliability again start to increase. So in this case reliability is more important than cost. कह रहा है कि for example there should be at least one additional parallel engine in the aeroplane. कि एरोप्लेन में कल भी एग्जांपल दिया था कि प्लेन में रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, पैरेलल में एक इंजन और बना लगा दिया, उसमें 2 इंजन पे काम करता है। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि वहां पे रिलायबल जब होना जरूरी है, कोस्ट इतना मैटर नहीं करती कि हमारा जो एरोप्लेन हो फेल नहीं होना चाहिए। तो वेदर इनिशियल कोस्ट दैट द एरोप्लेन हैज टू पे, so in this case liability is more important than the cost. But in the case of components say TV, importance may be given to cost instead of reliability, because failure of a TV has little consequence compared to the crash of an aeroplane. जो टीवी वगैरह में है तो वहां पे भी कुछ कंपोनेंट सीरीज या पैरेलल में होते हैं, तो कह रहा है कि वहां पे हम कोस्ट पे जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे इतना फेल होने पे भी इतना वो नहीं होगा, कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा जितना एरोप्लेन का। तो चलिए ये अपनी जैसी रिक्वायरमेंट होगी इसी तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। A system has 3 components connected in the parallel from the reliability point of view. तो ऐसे यहाँ पे कहा है कि अगर हम इसकी रिलायबिलिटी बढ़ाएं 0.1, इसकी बढ़ाएं या इसकी बढ़ाएं, तो ऐसा सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी कब बढ़ेगी, किसकी बढ़ेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, जो बेस्ट है अगर हम उसकी रिलायबिलिटी को बढ़ा देते हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो ज्यादा रिलायबल हो जाएगा। तो यही सब किया है इसने। तो 0.75 आई शुरू में, तो 76, फिर हमारी आगे 0.79, फिर आई 8, फिर आई 8.8। यानी अगर हम जो हमारा हाईएस्ट या बेस्ट कंपोनेंट है जिसकी रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा थी, अगर हम उसकी रिलायबिलिटी को बढ़ाते हैं तो सिस्टम की रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा इंक्रीज होगी।
ठीक है, ये सब उसमें आ गया। ऐसे यहाँ पे है कि अगर हमारे पास एक कंपोनेंट है फिर 2 3 4 सेम तो सीरीज वाला ही है, तो रिलायबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? तो जैसे जैसे कंपोनेंट हमारे पैरेलल में बढ़ते चले जाते हैं उस तरह से रिलायबिलिटी हमारी इंक्रीज होती चली जाती है, पर हमारा इसमें उसमें सीरीज में हमारा ये अप हो जाए। तो दीज आर द एग्जाम्पल, ये आप कर लीजिएगा कुछ नहीं। Yeah, they are the example of the series and parallel configuration. Now we come on the mix reliability of mix system. एक कुछ कंपोनेंट तो हमारे सीरीज में है और कुछ कंपोनेंट हमारे पैरेलल में है, तो एट दैट टाइम we how can we find, या we find the reliability of the system. जैसे ये, तो अगर हम देखें तो अगर आप देख रहे हैं तो 2 3 4 ये किस उसमें है कॉन्फ़िगरेशन में, कोई बताएगा? पैरेलल। और 5 6 पैरेलल और 7 8 सीरीज सीरीज में। तो कह रहा है कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि इस पूरे सिस्टम में कुछ कंपोनेंट तो पैरेलल में ऐड है और कुछ सीरीज में ऐड है। तो अगर ऐसा सिस्टम है तो दे आर कॉल्ड द मिक्स सिस्टम। और इस टाइप की जो रिलायबिलिटी इनकी निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं कि देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड द होल सिस्टम इनटू सब सिस्टम्स। सब ग्रुप सिस्टम, ये सब सिस्टम जो भी वर्ड यूज किया होगा इन्होंने, सब सिस्टम में हम डिवाइड कर लेंगे। कैसे करेंगे कि पहले इसको एक नया नाम दे देते हैं। हमारे पास जो कंपोनेंट है वो 8 है, तो इसको मिला के हमने कह दिया कि ये पैरेलल है, 2 3 4 पैरेलल है, तो इसकी रिलायबिलिटी अलग से निकाल लेंगे और इसको नया कंपोनेंट दे दिया 9। 5 6 पैरेलल में है, इसको हटा के नया कंपोनेंट दे दिया 10। 7 8 हमारे सीरीज में है, तो इसको हटा के इन दोनों को मिला के एक कंपोनेंट बना दिया हमने 9। 9 हो गया 10 11। ओके, इस तरह से हम सिस्टम को रिड्यूस करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे तो पहले 2 3 4 को हटा के 9 लगा दिया, फिर 5 6 को हमने 10 बना दिया। ठीक है, अब ये क्या हुआ 1 9 10 ये किस में आ गए, फिर सीरीज में आ गए, तो इनकी जगह फिर नया नाम दे दिया 11। फिर 7 8 सीरीज में है तो इसको कहते हैं 12, और फिर 11 और 12 देखें तो हम ये फिर कैसे बन गए, पैरेलल बन गए हैं, फिर कर दिया 13। ओके, इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो इस सबको रिडक्शन करते हुए चले आते हैं। तो वहां बताना होता है कि रिडक्शन जनरली आप एक लाइन लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। रिडक्शन 1 क्या है, कंबाइन द कंपोनेंट 2 3 4 इन पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन, इट फॉर्म एन इक्विवेलेंट कंपोनेंट 9। ऐसे सबको लिखते चलेगा कि ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है। अब हम मान लीजिए हमें हम निकालेंगे, इसे बोलेंगे R9। R9 निकालना है, तो R9 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये निकालना पड़ेगा कि इसकी रिलायबिलिटी कितनी है। तो ये तो पैरेलल, ये किसमें है, ये तो पैरेलल में है, और पैरेलल में आप जानते हैं कि रिलायबिलिटी कितनी होती है। हमें क्या निकालना है, R9 निकालना है। R9 इज इक्वल टू होगा 1 माइनस R2, क्योंकि ये पैरेलल में है और पैरेलल में रिलायबिलिटी होती है 1 माइनस दिस R3 एंड 1 माइनस R4। ठीक है, 9 की रिलायबिलिटी आ गई। फिर 5 6 क्या है, फिर पैरेलल में है, तो फिर इसे किसका नाम दिया हमने 10। तो R10 कितना हो जाएगा 1 माइनस R5 1 माइनस R6। ठीक है, 10 की आ गई। अब 1 9 और 10 ये किस में है, सीरीज में है, तो हमने इसको नया नाम दिया 11। तो 11 की रिलायबिलिटी कितनी होगी, R1 होगा, क्योंकि सीरीज में है तो सीरीज में तो रिलायबिलिटी आपस में मल्टीप्लाई होती है, R9 एंड R10। ये रिलायबिलिटी निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके तीनों की। 9 यहाँ से आ जाएगा, 10 यहाँ से आ जाएगा, 1 ऑलरेडी है ही, तो इन तीनों की रिलायबिलिटी आ गई। अब निकालना है 7 8। 7 8 क्या है, सीरीज में है, इसको नाम दे दिया हमने 12। R12 इज इक्वल टू R7 एंड R8। ये भी हो गया। अब हमारा क्या बचा, एक तो यहाँ पे बना हमारा कौन सा था, यहाँ पे बना हमारा 11 और यहाँ पे आ गया हमारा 12, और ये दोनों किसमें बन गए हमारे, ये बन गए हमारे पैरेलल में। तो फिर R13 की जो रिलायबिलिटी होगी, R13 की जो रिलायबिलिटी होगी वो क्या होगी, पैरेलल में है तो 1 माइनस R11 इंटू R10, 1 माइनस R12। तो इस तरह से हम पूरे
सिस्टम की रिलायबिलिटी निकाल सकते हैं व्हेन द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। तो हम क्या करते हैं एग्जाम में इनको चेंज कर देते हैं, कहीं पे सीरीज दिखा दिया, कहीं पे क्या कहते हैं, कहीं पे सीरीज, कहीं पैरेलल, ठीक है। पर जो आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा हायर लेवल का लिया है मैंने उसे। ये तो बिल्कुल सिस्टम सिंपल सिस्टम, एग्जाम में जनरली इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। पर मैंने क्योंकि असाइनमेंट में, तो असाइनमेंट में थोड़ा सा लेवल हाई कर देते हैं क्वेश्चंस का, जिससे आप लोग मोर एक्सपोजर ढूंढो, कोशिश करो से करने की। तो अगर वो कर लोगे तो सिंपल तो आप इजीली कर ही सकते हो। तो असाइनमेंट में आपने देखा होगा कि लेवल क्या है, क्वेश्चन पेपर से थोड़ा हाई है। तो ये निकाल लिया, R9 आ गया, R10 आ गया, R11, ये सब, ठीक है। तो आप इसके ट्राई कर सकते हैं। तो पहले इसको चेंज कर लें, कहाँ तक कंपोनेंट है हमारा, 9 तक है, तो इसको 10 बोल देते हैं। तो ये तो हो गया R, सॉरी 10 बोल देते हैं, ठीक है। एक ही सीरीज में जोड़ते जाएंगे। फिर 4 5 किस में है, सीरीज में है, तो इसको बोल देते हैं हम 11। फिर 6 7 ये पैरेलल में है, इसको बोल देते हैं 12। फिर 12 और 8 इसको बोल देते हैं 13, तो ये 10 हो जाएगा। ये 11 हो गया, ये 13, ये 9। तो 11 और 13 फिर पैरेलल हो गए, तो इनको फिर 14 बोल देते हैं। तो 10, फिर यहाँ पे 14 आ जाएगा, और फिर ये 9 आ जाएगा। अब किसमें हो गई ये, अब हो गई सीरीज में, तो निकाल देंगे, डिराइवेटिव निकाल देंगे, ठीक है। तो these are the simplest one। चलिए फिर नई यूनिट लेते हैं, तो मेरे ख्याल से तो इजी है। यस, ये क्या है, easy। और लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज लेते हैं, सिंपल तो आपने कर ही लिया है। यस, रिलायबिलिटी इज इवैल्यूएशन ऑफ के आउट ऑफ एन एंड स्टैंड बाय सिस्टम। देखिए आपने वर्ड सुना होगा स्टैंड बाय, या स्टेपनी, स्कूटर वाले तो स्टेपनी बोलते हैं, कार में स्टेपनी होती है ना, तो उसका क्या मीनिंग है, तो वो किस तरह से सिस्टम की रिलायबिलिटी वो इंक्रीज करते हैं, ये पढ़ेंगे हम। और रिलायबिलिटी इवोल्यूशन के आउट ऑफ, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें एन कंपोनेंट हो, तो उनमें से अगर के भी वर्किंग कर रहे हैं, पैरेलल में क्या था कि सभी एक वर्क कर रहा है तब भी वर्क करेगा, सीरीज में क्या था कि सारे के सारे वर्क करेंगे तब सिस्टम वर्क करेगा। पर कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें उनमें से एन में से अगर के काम कर रहे हैं तो सिस्टम काम करता है। जैसे इसका एग्जांपल है, एक तो ब्रिज का एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये ब्रिज जो हमारा बना होता है, तो यहाँ पिलर्स बने होते हैं, है ना। अगर इसमें से कुछ पिलर अगर हटा भी देंगे तो ब्रिज गिरता नहीं, ठीक है। तो यानी इसमें से अगर ये कुल मिला के 10 है, तो 10 में से 2 भी अगर हट जाएंगे तो हमारा वर्किंग करता है। दूसरा एग्जांपल है वायर का। आप घर पे जो वायर यूज होता है, आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे पतले पतले वायर होते हैं। तो अगर इसमें मान लीजिए 30 वायर्स हैं, अगर 30 वायर्स में 10 वायर या 15 वायर्स अगर इसमें चले भी जाए, तब भी हमारा सिस्टम क्या है, वर्क करेगा। तो ये हुआ के आउट ऑफ एन, ठीक है। तो अगर के आउट ऑफ एन है तो उस टाइम पे हम रिलायबिलिटी कैसे, चलिए उससे पहले है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होती है, कैसे हम रिडंडेंसी यूज करते हैं, और चलिए पहले रिडंडेंसी लेते हैं। Redundancy in a system means that there exists an alternative parallel path for the successful operation of the system।
कोई भी सिस्टम जिसमें अल्टरनेटिव पाथ अवेलेबल है इज कॉल्ड द रिडंडेंट सिस्टम। इट मींस क्या मतलब हुआ इसका, कि मान लीजिए एक मेरा सिस्टम है, ये मेरे बल्ब वाली झालर लगी हुई है, तो यहाँ से करंट जाना है और यहाँ तक जाना है, तो केवल एक ही पाथ अवेलेबल है इनके थ्रू, ठीक है। और एक सिस्टम मेरा ये है, तो यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी गोइंग सही है, तो यहाँ पे एक पाथ नेसेसरी था पर ये एक्स्ट्रा मिल गया मेरे को, तो इट कॉल्ड द रिडंडेंट सिस्टम। यहाँ पे अल्टरनेटिव पाथ अवेलेबल है तो इज कॉल्ड द रिडंडेंट सिस्टम, ठीक है। अब क्या यूज है रिडंडेंस से, फॉर एग्जांपल सपोज सिस्टम हैज n component connected in parallel, so and at least k component are needed for the successful operation of the system. In such a system we say that the number of basic component, अगर मान लीजिए सिस्टम ऐसा है पैरेलल है तो उसमें तो केवल एक ही मेरा बेसिक कंपोनेंट होगा, यानी जो नेसेसरी है उसको कहेंगे बेसिक, और जो एक्स्ट्रा में है यानी उनके बिना भी काम चल सकता है वो कहलाएंगे हमारे रिटर्डेंट। तो पैरेलल में तो मेरा एक ही बेसिक होगा, क्योंकि कोई भी एक मेरे पास चलता रहे तो बाकी तो ये एक्स्ट्रा ही है कि अगर ना भी होंगे तब भी सिस्टम मेरा चल जाएगा, ठीक है। और के आउट ऑफ एन में कि मान लीजिए वायर है, उसमें 30 वायर्स पड़े हुए हैं पतले पतले से, पर मेरे तो 10 पे भी काम चल रहा है, तो उसमें जो 10 है वो तो मेरे बेसिक कंपोनेंट्स हैं, और जो उसके अलावा 20 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं वो मेरे क्या है रिटर्डेंट कंपोनेंट बोलेंगे, ओके। तो इन फैक्ट दिस सिस्टम इज नोन एज के आउट ऑफ एन सिस्टम एंड इज डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब ये रिडंडेंसी कितनी तरह की है, देखिए एक रिडंडेंसी होती है एक्टिव रिडंडेंसी, एक होती है स्टैंड बाय रिडंडेंसी। एक्टिव रिडंडेंसी क्या होती है कि जो भी हमने अल्टरनेटिव पाथ दिया है वो भी वर्किंग में होगा, जो अल्टरनेट पाथ दिया है वो भी वर्किंग में होगा। और स्टैंड बाय में क्या है कि जो अल्टरनेट पाथ दिया हुआ है वो स्टैंड बाय में रखा होगा, यानी वर्किंग नहीं कर रहा होगा, पर जब हमें जरूरत पड़ेगी तो उसको वर्किंग में ला सकते हैं। क्या एग्जांपल है, जैसे मैंने बताया था कल भी जो ट्रक्स हैं, हैवी लोड ट्रक्स हैं, तो उसमें जो पीछे के टायर्स होते हैं उनको रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करा हमने, पीछे टायर्स, एक टायर तो था ही, साथ में उसके एक टायर और डाल दिया पैरेलल में, तो ये भी वर्क कर रहा है ये भी वर्क कर रहा है, दोनों वर्किंग है, रोड पे दोनों चल रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड द एक्टिव रिडंडेंसी। दूसरा मेरे पास क्या है, कार है या स्कूटर है, तो वहां पे 4 टायर्स लगे हुए हैं, पर एक टायर मेरा क्या है वो एक्स्ट्रा मैंने स्टेपनी में बना के रखा हुआ है कि जब इसको जरूरत पड़ेगी इनमें से कोई पंचर होगा तो मैं इसको रिप्लेस कर दूँ, तो इट इज कॉल्ड द स्टैंड बाय रिडंडेंसी, ठीक है। तो एक एक्टिव हो गया जिसमें जो भी हमने एक्स्ट्रा पाया था वो भी वर्किंग में है, तो जो हमारा ये पैरेलल सिस्टम था तो ये एक्टिव रिटेंडेंस हो गया, क्योंकि पैरेलल सिस्टम में सारे काम कर रहे हैं ये, भले इनकी जरूरत है कि नहीं पर वर्किंग में सारे हैं, तो इट इज कॉल्ड द एक्टिव रिटेंडेंसी। और स्टैंड बाय में क्या है कि हमारा स्टेपनी के रोड पे रखा। फॉर एग्जाम्पल हम अपने यहाँ भी घरों में यूज करते हैं कि लाइट चली गई, तो लाइट चलने पे क्या यूज हो जाता है हमारा, क्या यूज करते हैं आप जब लाइट चली जाती है, तो इन्वर्टर या जनरेटर, ठीक है। तो ये क्या है हमारा स्टैंड बाय में रखा हुआ है, ठीक है। जैसी हमारी लाइट आओगी वो अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें स्विच लगा हुआ है कि जैसी लाइट गई तुरंत वो उस पे आ जाएगा, तो इट इज कॉल्ड द स्टैंड बाय। ऐसे जनरेटर वो भी हमारा स्टैंड बाय में है, ठीक है। तो ये सब जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में वो सब जो रिलायबिलिटी में वर्क कर रहे थे उन लोगों ने सजेस्ट किया कि इस तरह से हम रिलायबिलिटी बढ़ा सकते हैं, तो उस तरह की इन्वेंशन के तौर पे हमने इसको अपने डेली लाइफ में उसको देखा। चलिए, तो फुल रिटेंडेंस सिस्टम, a k out of n system is known as the fully redundant system if k is equal to 1, यानी कि बेसिक कंपोनेंट एक है और बाकी सब उसमें एक्स्ट्रा ही लगे हुए हैं, तो क्या आएगा फुल रिटेंडेंस सिस्टम। यानी पैरेलल सिस्टम हमारा क्या है वो फुल रिटेंडेंस सिस्टम है, क्योंकि पैरेलल के लिए तो 1 चाहिए था, बाकी उसमें एक्स्ट्रा ही लगे हुए हैं, उनके बिना भी हमारा काम। पार्शियली हो गया k आउट ऑफ n, कि k चाहिए थे पर n पड़े हुए हैं तो ये पार्शियली हो गया। और नॉन रिटेंडेंस सिस्टम हो गया कौन सा, कि जिसमें अल्टरनेट पाथ अवेलेबल है ही नहीं, यानी सीरीज सिस्टम, यहाँ पर अल्टरनेट पाथ है ही नहीं हमारे पास, एक ही पाथ है ये, तो इट इज कॉल्ड द नॉन रिटेंडेंस सिस्टम। चलिए, तो अब लेते हैं हम कि k आउट ऑफ n है तो वहां पे हम कैसे रिलायबिलिटी निकालें। तो क्या कह रहा है कि k आउट ऑफ n का मतलब है कि n में से हमारे k वर्किंग होने चाहिए। अगर कंपोनेंट हमारे आइडेंटिकल हैं, हमारे पास क्या है कि हमारे पास
मान लीजिए 1 2 3 4 कंपोनेंट हैं और हम कह रहे हैं कि हमारे पास के 2 की जरूरत है हमें इसको वर्किंग कराने के लिए, तो इसकी रिलायबिलिटी निकालनी है। अगर अगर सारे ये आइडेंटिकल हैं तो क्या हो, कोई से भी 2 काम कर रहे हो तो हमारा सिस्टम वर्क करेगा, क्योंकि हमें 2 चाहिए एटलीस्ट, कम से कम हमें 2 चाहिए काम करने के लिए। तो क्या करेंगे, इनमें से हम कोई से भी 2, यानी अगर कब सिस्टम काम करेगा, जब एटलीस्ट 2 वर्किंग कर रहे होंगे तब हमारा सिस्टम काम करेगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। तो अगर 2 वर्किंग करें या 3 वर्किंग करें या 4 वर्किंग करें तो हमारा सिस्टम क्या है, वो वर्क करता रहेगा। ठीक है, तो अगर सिस्टम आइडेंटिकल है, ठीक, तो अगर हमारा के आउट ऑफ एन है, अगर उसकी हमें रिलायबिलिटी निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं कि कोई से भी एनसीएक्स का मतलब क्या था, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था कि हमारे पास एन में से एक्स सक्सेस हो, सक्सेस यहाँ पे क्या है कि अगर एन कंपोनेंट है उसमें से हमारे 2 कंपोनेंट सक्सेसफुल हो या के कंपोनेंट सक्सेसफुल, तो इसकी रिलायबिलिटी निकालने के लिए हम सिंपल उनको ऐड कर सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं कि हमारे 2 कंपोनेंट कोई भी वर्किंग कर रहे हो, मान लेते हैं R1 R2 वर्किंग कर रहे हो, कोई भी 2, एनी 2, है ना, या तो 2 ये वर्किंग कर रहे हो या R2 R3 वर्किंग कर रहे हो, या हमारे पास मानो 4 है तो या R1, यानी जितने भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, ये वर्किंग कर रहे हो, फिर 3 के 3 के ग्रुप वर्किंग कर रहे हो, फिर 4 के ग्रुप भी वर्किंग कर रहे हो, तो हमारा कंपोनेंट क्या है, वर्क करता है। तो यहाँ पे जो रिलायबिलिटी निकलेगी वो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिकल है, R1 और R2 सेम है, तो हम सिंपल ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। ये कितना है मेरे पास, अगर मैं इस वाले केस को 2 है और यहाँ 4 है, तो 4C2 R, R मतलब रिलायबिलिटी, क्योंकि उसमें क्या होता है रिलायबिलिटी, और 1 माइनस P जो हमारा NCX, NCX P रेज टू पावर X, और 1 माइनस P रेज टू द पावर N माइनस X, N माइनस। तो अगर मेरा P रिलायबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है तो 1 माइनस P मेरे अनरिलायबिलिटी को इंडिकेट करेगा, जिसको हम Q से इंडिकेट करते हैं। चलिए, ये तो हुआ आइडेंटिकल केस में, कोई से भी R सबका सेम है, ठीक है, इसलिए R आया यहाँ पे सभी R में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये आइडेंटिकल कंपोनेंट। अगर हमारे कंपोनेंट आइडेंटिकल नहीं, तब क्या होगा, अगर आइडेंटिकल कंपोनेंट, जैसे पाइप की बात कर रहे हैं, जैसे चलिए इस एग्जांपल बताएं, कंसीडर ए पाइपिंग सिस्टम हैविंग 5 पाइप connected in parallel as showing this, assuming that all pipes are identical, same and independent. If reliability of smooth flow of the liquid from each pipe is 0.80, यानी इसकी reliability कि यहाँ से हमारा जो liquid है वो smooth pass हो जाएगा, उसकी reliability 0.8 है for a mission of 1 year. Evaluate the reliability of the system working successfully. The system is said to be work successfully if at least 3 pipe line performing their intended functions. जब हमारा वर्क सिस्टम वर्क करेगा, सिस्टम तभी तक वर्क करेगा जब हमारे एटलीस्ट 3 पाइप हमारे वर्किंग में होंगे। तो 3 पाइप क्योंकि सब आइडेंटिकल हैं, तो कोई से भी 3 पाइप वर्क करे या 4 पाइप वर्क करें तभी हमारा, या पांचों के पांचों वर्क करें तभी हमारा सिस्टम क्या है, वर्किंग रहेगा। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 3 वर्क करें, 4 वर्क करें और 5 वर्क करें, तो बना सकते हैं आप कॉम्बिनेशन। तो R3 1 माइनस R, इस तरह से निकाल सकते हैं। पर अगर सिस्टम हमारा आइडेंटिकल नहीं है, यानी रिलायबिलिटी, इस पाइप की रिलायबिलिटी क्या है वो अलग है, इसकी रिलायबिलिटी अलग है, तो फिर तो डिपेंड करना पड़ेगा कि भाई कि कौन सा वर्किंग हो रहा है। तो उस टाइम पे जब हम रिलायबिलिटी निकालते हैं तो वो निकालेंगे हम कैसे निकलेगी, अगर सिस्टम आइडेंटिकल नहीं है तब। तो R1 वर्किंग है, R2 वर्किंग है, R3 वर्किंग है, R4 वर्किंग है, R5 वर्किंग है। तो हमें कितने चाहिए वर्किंग के लिए, एटलीस्ट 3, तो हमने मान ली 3 तो वर्किंग है और 2 ये खराब है, तभी वर्क सिस्टम वर्क करेगा। या क्या दूसरा कॉम्बिनेशन होता है, या आ रहा है तो प्लस लगा दिया, R1 R2, पहले कॉम्बिनेशन बना लो इसके, R3 R4 R5, कोई से भी 3 वर्किंग हो तो हमने इस बार वर्किंग ले लिया 1 2, ये दोनों, सॉरी सॉरी, इस बार कौन कौन से वर्क कर रहे हैं, R1 कर रहा है, R2 कर रहा है और R3 R4 वर्क नहीं कर रहे, ये 3 वर्क कर रहे हैं, तब भी सिस्टम वर्क करेगा। तो ऐसे पहले 3 3 के ग्रुप बनेंगे, फिर 4 4 के ग्रुप बनेंगे और फिर 5 पर ग्रुप बनेंगे।
और कंडीशन क्या आ रही, या वाली कंडीशन है, ये तो ये 3 वर्क करें, या ये 3 वर्क करें, या ये 4 वर्क करें, या ये वाले 4 वर्क करें, या ये पांचों पांचों वर्क करें, तो यहाँ आता है, तो मैंने कहा कि वहां पे प्लस होता है। तो हमारा क्या हो गया, अगर हमारे सिस्टम आइडेंटिकल नहीं है तो हमारा क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है R1 R2 R3 R, केवल इस बार इन्होंने 4 पाइप कंसिडर करें, क्योंकि पाइप में बड़ा हो जा रहा था, इसलिए 4 पाइप भी कंसिडर करें। तो और कहा है कि एटलीस्ट 2 वर्किंग होने चाहिए, कम से कम 2, तो कम से कम 2 मान लिया इसने पहले, R1 और R4 वर्किंग है, फिर R2 R3 वर्किंग मान लिया, R3 R4 मान लिया, ये चारों फिर ये बन गया, तो 4 कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, ऐसे हर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेंगे, फिर 3 वर्क हो सकता है, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे ये भी, तो ये मान लिया R1 R2 R3 वर्किंग है, R4 नहीं है, R3 वर्किंग नहीं है, R2 नहीं है, ऐसे के चारों के चारों वर्क करेंगे, तो कुल मिला के ये सारे पाथ हमारे पास अवेलेबल, तो इन सब में हमारा क्या है, वो कंपोनेंट वर्क करें। तो आपने बस एग्जाम में ये देखना है कि जो हमारे कंपोनेंट है वो आइडेंटिकल है या नहीं। अगर आइडेंटिकल नहीं है और उसका दिया हुआ है कि भाई इनमें से एटलीस्ट हमें 2 चाहिए 4 चाहिए, तो हमें इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज मेरे ख्याल से इतना लेते हैं, क्योंकि अब ज्यादा नहीं बचा इसके अंदर, स्टैंड बाय बचा हुआ है, और फिर अगली यूनिट वो भी बहुत छोटी सी है, अगले वाली यूनिट, ठीक है। तो ये कौन सी अगली यूनिट हमारी 15 चल रही है, 16 बहुत छोटी है, तो अगर हम आज सारा 15 भी कर लेंगे तो 16 में बहुत कम काम बचेगा, तो बाकी हम कल ले लेंगे इसको, ठीक है। तो फिर इसका थोड़ा सा पार्ट बचता है, ये कल ले लेंगे, और 16 वाली यूनिट कल ले लेंगे। तो आप अभी इसी की प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर इसके क्वेश्चन लेने हैं आपने, चलिए मैं एक आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन कराता हूँ, वो भी लास्ट ईयर का असाइनमेंट है, इस वाला तो कभी नहीं कराऊंगा क्योंकि वो भी थोड़ा सा और काम है इसमें, तो इस वाले में मैं, यस, जस्ट ए मिनट, मैं आपको वो शेयर करता हूँ। ये लास्ट ईयर का असाइनमेंट है, चलिए। तो देखिए अगर इसका डायग्राम देखें तो जाना पहचाना लग रहा है, अभी हम इस तरह क्वेश्चन करके आए थे, पर डायग्राम के साथ साथ हमें देखना पड़ेगा कि हमारे कंपोनेंट इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, आइडेंटिकल है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए लैंग्वेज बताएगी इसकी, द सिस्टम शोन बिलो इज मेड ऑफ 10 कंपोनेंट, 10 कंपोनेंट से बना, कंपोनेंट 2 3 एंड 4 आर नॉट आइडेंटिकल, 2 3 4 आइडेंटिकल नहीं, and at least 2 component of this group must be available for system success, कि इस ग्रुप में कम से कम 2 वर्क करने चाहिए कम से कम, ठीक है। व्हाट इज द सिस्टम रिलायबिलिटी, सर डायग्राम नहीं दिख रहा है। क्या कह रहे हैं, अच्छा शो अप नहीं हो रहा, सॉरी मैं इसको शेयर नहीं करा मैंने, जस्ट यस, अब विजिबल है, यस विजिबल है। Yes, sir. सिस्टम शो इज मेड ऑफ 10 कंपोनेंट, कंपोनेंट 2 3 4 आर नॉट आइडेंटिकल, एक तो आइडेंटिकल नहीं है ये, एंड एटलीस्ट 2 कंपोनेंट ऑफ दिस ग्रुप मस्ट बी अवेलेबल फॉर सिस्टम सक्सेस, कि इनमें से 2 कंपोनेंट जरूरी हैं हमारे। तो पहले रूल तो वही है कि ये दिखाई दे रहे हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस करें, 11 से रिप्लेस कर दें, और जब हम 11 की रिलायबिलिटी निकालेंगे, तो 11 की रिलायबिलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 11 की रिलायबिलिटी निकालेंगे R11, तो पैरेलल में तो दिखाई दे रहे हैं पर कंडीशन लगी हुई है, पैरेलल में क्या है ये, के आउट ऑफ है कि एटलीस्ट 2 कंपोनेंट हमारे वर्किंग होने चाहिए। अब कौन कौन से वर्किंग हो सकते हैं, आइडेंटिकल तो है नहीं, तो हम सिंपल ऐसे निकालेंगे कि R1 R2 R3, इनमें से 2 वर्क कर रहे हैं, मान लेते हैं ये वर्क कर रहे हैं, फिर प्लस R1 R2 R3, ये हमारा 1 और 3 वर्क कर रहे हैं, प्लस R1 R2 R3, तो हमारे ये कर रहे हैं, और क्या कह रहा है कि एटलीस्ट 2 कंपोनेंट वर्किंग, तो 3 भी वर्क करें तब भी काम चल जाएगा, R1 R2 R3। तो इस जो हमारा ये यहाँ पे
जो ये कंपोनेंट है जो 11th बनाया इसकी लायबिलिटी ऐसे निकलेगी, बाकी सबकी आप लायबिलिटी सेम निकाल सकते हैं। जैसे तो अभी हो जाएगा 1, 11 और 5, तो ये किस में हो गए, सीरीज में हो गए, तो सीरीज की लायबिलिटी हो जाएगी। 7, 6, 7, 8 सीरीज में है तो इसकी लायबिलिटी निकाल देंगे। फिर ये दोनों क्या आ जाएंगे, हमारे पैरेलल आ जाएंगे, इसकी लायबिलिटी निकाल देंगे। और फिर तीनों कंपोनेंट सीरीज में जाएंगे, उसकी लायबिलिटी निकाल देंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे, अगर हम अपने एग्जाम्पल पे चलें, अपना जो हमारा है उसमें मैंने भी मतलब वो मैंने थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके बनाया था। अगर हम उस पर चलते हैं, एक मिनट में ओपन करता हूँ। मिनट्स और बचे हैं हमारे पास, चलो उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, और ये पूरा नहीं हो पाएगा अभी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ 1 2 3 ये पैरेलल दिखाई दे रहे हैं और ये सब कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी इसने कहा है कंपोनेंट 1 2 3 component 1 2 3 are not identical and at least 2 component of this group must be available for the system success। तो यहाँ भी वही करना है कि इसको रिप्लेस करेंगे हम किससे, 9 से रिप्लेस करेंगे, पर कंडीशन वही है कि 1 2 3 क्या है, ये हमारे के आउट ऑफ एन है, दो कम से कम चाहिए आइडेंटिकल के लिए, सेम वही बनेगा R1 R2 R3। पहले R3 को दिखाएंगे कि ये काम नहीं कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं, इस तरह से ये इसको भी हम निकाल सकते हैं। और ये जो बोर्ड लगा दिया मैंने इस तरह से, तो ये इसको यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा कि सिस्टम यहाँ पे पैरेलल है कि सीरीज में है। तो इसको हम ये 16 यूनिट में डिस्क्राइब है, इसको कैसे करेंगे, तो ये मैंने मिक्सअप करके बनाया है, यूनिट नंबर 15 का, 16 का और 14 का, तीनों को मिला के क्वेश्चन बनाया। ठीक है, तो ये कल हम डिस्कस कर लेंगे। कल भी क्लास होगी आपकी, सेम टाइमिंग 9 to 10, 9 to शायद 10 पे 1 घंटे में हो जाएगा इजीली। ठीक है, चलिए और कोई क्वेरी, 1 मिनट बचा है हमारे पास। यस, एनी क्वेश्चन? ठीक है, ओके, चलिए फिर मिलते हैं।